गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। मोहनलाल सुखाटिया यूनिवर्सिटी के बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में सेल वॉल एंड सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसमें से आज हम लोग सेल वॉल पढ़ेंगे। ये जो डायग्राम स्लाइड पे बना हुआ है, उसमें ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर जो बाउंड्री है, जो कि सराउंड किए हुए है सेल के साइटोप्लाज्म को, वो सेल वॉल कहलाती है, विच इज़ अ हार्ड स्ट्रक्चर जो लेबल किया हुआ है इस डायग्राम में। सेल वॉल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने वॉल नाम दिया था 1665 के अंदर, और फिर उसके बाद में 1804 में कार्ल रुडोल्फी और JHF लिंक, उन्होंने ये बताया कि हर सेल के अंदर इंडिपेंडेंट एक सेल वॉल होती है, उसके बाहर एक भित्ति होती है, और एक स्ट्रक्चरल लेयर है जो कि हर सेल को सराउंड करती है, सारी प्लांट सेल को सराउंड करती है। एंड दिस सेल वॉल इज़ फाउंड आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन। रिगार्डिंग इट्स टेक्सचर, ये पता चला कि ये टफ भी होती है, इट कैन बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो, it can be rigid, which provides cell with both the structural support and protection. And there are many other functions which we'll study in detail later on. हम ये देखते हैं कि किसी भी स्टेम का या लीफ का जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हमें बहुत सारी सेल्स एक दूसरे से अरेंज्ड दिखाई देती हैं, और ऐसा लगता है कि इन सेल्स के बीच में एक पार्टीशन वॉल होती है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ पार्टीशन वॉल बिटवीन टू सेल्स। तो सेल वॉल हम ये कह सकते हैं कि एक कॉमन सी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें जो सबसे सेंटर वाली चीज़ होती है वो मिडिल लैमेला होती है, और इस मिडिल लैमेला के बाहर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल और उसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल वगैरह होती है। अब प्लांट किंगडम के अंदर कई तरह के प्लांट बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की सेल वॉल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। सब तरह की सेल वॉल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। से फॉर एग्जांपल इन बैक्टीरियल सेल वॉल इट इज़ मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड्स एंड म्यूरामिक एसिड्स। फंजाई की सेल वॉल में काइटिन होता है। अगर हम ब्रॉड डिफरेंस को देखें, इसके बाद में हम लोग और ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर लेंगे, लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखें तो सेल वॉल जो बैक्टीरिया की है उसमें म्यूकोपेप्टाइड्स और म्यूरामिक एसिड्स होते हैं। फंजाई की सेल वॉल में काइटिन इज़ द मेन कंपोनेंट, और प्लांट सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है। अब बैक्टीरियल सेल वॉल में जो स्ट्रक्चर चीज़ होती है वो है पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन भी कहते हैं, और ये शुगर्स और अमीनो एसिड्स का एक पॉलीमर होता है, जो कि एक मैश, एक जाल बना लेता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर अधिकतर फॉर्म बैक्टीरिया में। और the sugar component consists of alternating residues of N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid। और ये जो सब यूनिट्स होती हैं, ये जो ग्लूकोज सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है उसके साथ में ये रिलेटेड होती हैं, एंड दे आर कोवेलेंटली जॉइंट विद द ग्लूकोज। They are covalently joined with one another to form a glycan chain। यानी कि N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ग्लाइकिन चेन बनाते हैं, और ग्लूकोज के साथ में ये लिंक्ड होते हैं। सो दिस इज़ अब, और उसके साथ में पेप्टाइडोग्लाइकन इसके अंदर पाया जाता है। सो दिस इज़ अबाउट द composition of
बैक्टीरियल सेल वॉल। देन देर इज़ फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है, सबसे ज़्यादा इसमें काइटिन पाया जाता है। व्हाट इज़ काइटिन? काइटिन इज़ द पॉलीमर ऑफ एसिटाइलेटेड अमीनो शुगर एंड एसिटाइल ग्लूकोजामीन। और इसके अलावा ग्लूकेन्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। ग्लूकेन्स और काइटिन्स को हम कंबाइनिंगली एक इनको ये प्राइमरी वॉल के भी कंपोनेंट्स होते हैं कई बार, और प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेकेंडरी वॉल इन दी फंजाई। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं जैसे काइटोसन, मिलेनिन्स, लिपिड्स, ये सब फंगल सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। जनरली नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स फंगल सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। एक और इंडिविजुअल्स होते हैं माइकोप्लाज्मा विच आर डिवॉइड ऑफ सेल वॉल। उनमें ट्रिपल लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है और बैक्टीरिया लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है। एल शेप्ड बैक्टीरिया से रिजेंबल करते हैं, लेकिन उनके अंदर सेल वॉल का अभाव होता है। दे आर सपोज टू बी केप्ट इन प्लांट किंगडम। देन देयर कम्स द प्लांट सेल वॉल, जो जितने भी एंजियोस्पर्मिक, जिम्नोस्पर्मिक सेल्स होती हैं, ये बड़ा रिमार्केबल स्ट्रक्चर होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता और प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, और ये प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये मेनली सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। सेल्यूलोज क्या है? ये पॉलीसेकेराइड्स है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स दे कंबाइन टू फॉर्म सेल्यूलोज, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। अब जो प्लांट सेल वॉल की कंपोनेंट्स होते हैं, 4 चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं। सबसे बीच में होती है मिडिल लैमेला। जब अगर 2 सेल्स एक दूसरे के पास पास लगी हुई हैं तो उनमें सबसे सेंटर में होगी मिडिल लैमेला। एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये बीच में हो गई मिडिल लैमेला। इस मिडिल लैमेला के दोनों तरफ ये प्राइमरी सेल वॉल होगी, और उसके बाहर की तरफ ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई अंदर वाली मिडिल लैमेला के बाहर, और उसके बाहर ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गई। और उसके बाद टर्शियरी सेल वॉल होती है। तो 2 सेल्स के बीच वाला जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज मिडिल लैमेला। You can see in this diagram, this is the cell wall in transverse section, which is showing middle lamella, primary wall, and 3 layers of the secondary wall. ये 3 सेल्स हैं। अब इसमें ये जो बीच वाली चीज़ दिखाई दे रही है, दिस इज मिडिल लैमेला। इसके बाहर जो इस तरीके से लाइंस वाला पोर्शन है, ये है प्राइमरी वॉल। दिस इज प्राइमरी वॉल। अब इस सेल के अंदर, ये वाली सेल में सेकेंडरी वॉल दिखाई दे रही है, जो कि प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ है। ये सेकेंडरी वॉल के 3 लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे अंदर ये वाला पोर्शन, ये इनर पोर्शन हो गया, ये इनर लेयर। उसके बाद में ये बड़ा सा मिडिल लेयर, एंड दिस इज द आउटर लेयर। आउटर लेयर के बाहर हो गई प्राइमरी वॉल, और उसके बाहर हो गई मिडिल लैमेला। तो हम अगर अंदर से बाहर की तरफ चलें तो सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन
के अंदर इनर लेयर के बाद मिडिल लेयर के बाद में आउटर लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल, ये तीनों लेयर सेकेंडरी वॉल की हो गई। फिर उसके बाद प्राइमरी वॉल, देन देर इज़ मिडिल लैमेला। इफ़ सपोज देर इज़ टर्शरी वॉल ऑल्सो, तो वो सेकेंडरी वॉल के अंदर होगी टर्शरी वॉल, विच विल बी हैविंग पिट्स एटसेट्रा। So this is the arrangement of various layers in cell wall. Now let us study middle lamella in detail. ये एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है दो पास की सेल्स में, जो कि एक दूसरे को बाइंड करती हैं। ये एक एमॉर्फस लेयर होती है और कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। ये मिडिल लैमेला अधिकतर जेली जैसी स्ट्रक्चर होती है। जो कि पैक्टिन की बनी होती है एंड इट इज़ स्टिकी। पैक्टिन क्या होता है? इट इज़ स्टिकी पॉलीसैकेराइड होता है जो कि चिपका के रखता है कोशिकाओं को आपस में। द मिडिल लैमेला रिमेन्स अनलिग्निफाइड, लिग्निन नहीं होता। सॉफ्टर टिश्यूज़ के अंदर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एरेनकाइमा, इनके अंदर तो इसमें लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर स्क्लेरेनकाइमा है, जब इसको सॉफ्ट रहना है तो इसके अंदर लिग्निन नहीं होगा। बट स्क्लेरेनकाइमा जो कि हार्ड होती है, उन कोशिकाओं के अंदर, उन टिश्यूज़ में ये हाईली लिग्निफाइड होती है मिडिल लैमेला टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। देन देयर कम्स द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल में 45% सेल्यूलोज होता है, 25% हेमी सेल्यूलोज होता है, पैक्टिन 35% होता है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो कि अप टू 80% ऑन द बेसिस ऑफ द ड्राई वेट। पौधे के पूरे, एक कोई पौधा लिया, उसको हमने ड्राई कर लिया, तो उसका ड्राई वेट जितना है उसका 45% सेल्यूलोज, 25% हेमी सेल्यूलोज, 35% पैक्टिन और 8% स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती है। प्राइमरी वॉल थिन होती है, इलास्टिक होती है और इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इसके अंदर एक्सपेंशन की प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे सेल के आकार में अभिवृद्धि अगर करनी होती है तो ये एक्सटेंडेबल होती है। और प्राइमरी वॉल की जो बैकबोन होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज फाइब्रिल्स की बनी होती है। और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, गम, टेनिन, रेजिन, सिलिका, वैक्सेस वगैरह का बना होता है। दीज आर सम, देर आर सर्टेन प्रोटीन्स ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस। तो ये कंपोनेंट्स हो गए प्राइमरी सेल वॉल के। ये एक तरीके का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो कि प्राइमरी सेल वॉल का अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। ये नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज़ मिडिल लैमेला। सेल मेम्ब्रेन और मिडिल लैमेला के बीच में इन्होंने प्राइमरी वॉल दिखाई है और इस प्राइमरी वॉल में हेमी सेल्यूलोज है, पैक्टिन है, सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रल्स हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं, अलग अलग तरह से अरेंज्ड होते हैं ये। और इसके अलावा इसमें कुछ सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। नाउ व्हाट इज सेल्यूलोज? सेल्यूलोज क्या है? एक हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होता है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के लीनियर पॉलीमर्स होते हैं और 0.16 μm स्क्वायर वाइड होते हैं और लगभग 1 मिली माइक्रोन लंबे होते हैं। और हर फाइब्रिल जो होता है वो 250 माइक्रोफाइब्रिल्स से मिलके बना होता है और हर माइक्रोफाइब्रिल के अंदर 20 माइसिली पाई जाती हैं और हर माइसिली के अंदर लगभग 2000 से 25,000 तक
सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और माइक्रोफाइब्रल्स जो होते हैं वो लूज मैट में अरेंज्ड होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, और वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये माइक्रोफाइब्रल्स। ये आप देख सकते हैं, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर के लंबी चेन बनाते हैं, जो कि सेल्यूलोज मॉलिक्यूल की चेन हो गई। सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स की चेन 100 सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स मिलकर के माइसिली बनाते हैं। 20 माइसिली मिलकर के माइक्रोफाइब्रल्स बनाते हैं, और हर माइक्रोफाइब्रल में 250 माइक्रोफाइब्रल्स मिलकर के फाइब्रल बनाते हैं। So this is about the molecular and macromolecular organization of cell wall. डेक्सट्रोज ग्लूकोज होता है। उसके बाद दिस इज अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल व्यू है जिसमें डिफरेंट लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं। हम मेनली कंसंट्रेट करें, दिस इज़ द इंटरसेलुलर स्पेस, जो कि वो बना लिया इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो कि बना रहा है ये मिडिल लैमेला वाला पोर्शन बना रहा है। उसके बाद में प्राइमरी वॉल हो गई। प्राइमरी वॉल के बाद में 3 लेयर्स, सेकेंडरी आउटर लेयर, सेकेंडरी मिडिल लेयर एंड दिस इज सेकेंडरी इनर लेयर। इस तरीके से लेयर्स अरेंज्ड होती हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है ना, किसी किसी में लंबे लंबे हैं, किसी में नेटवर्क है, ये फाइब्रल्स का अरेंजमेंट है, किस तरीके से फाइब्रल्स आपस में गुथे हुए होते हैं। सेकेंडरी वॉल को अगर हम देखें तो सेकेंडरी वॉल थिक होती है, इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में ये अंतर होता है कि प्राइमरी वॉल में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, ये 3 चीज़ें प्राइमरी और सेकेंडरी में कॉमन होती हैं। लेकिन सेकेंडरी वॉल जो होता है उसके अंदर लिग्निन भी पाया जाता है। तो जो उसकी रिजिडनेस होती है, थिकनेस होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लिग्निन। अब 3 लेयर्स का बना हुआ है, S1, S2 एंड S3। S3 इज़ द इनर मोस्ट, S2 इज़ द मिडिल एंड द S1 इज़ द आउटर लेयर। माइक्रोफाइब्रल्स इन लेयर्स में पैरेलली रन करते हैं, एक दूसरे के समानांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं तीनों लेयर्स में। अगर वो ट्रांसवर्सली अरेंज्ड होते हैं माइक्रोफाइब्रल्स, यदि उनका अरेंजमेंट अनुप्रस्थ होता है तो वो S3 लेयर बनाते हैं। और अगर माइक्रोफाइब्रल्स 10 से 20 डिग्री के एंगल पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एक मान लें, और उसके 10 से 20 डिग्री के एंगल पर अगर माइक्रोफाइब्रल्स अरेंज्ड हैं तो वो हो गया S2 टाइप की लेयर या कि मिडिल लेयर। और अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से 50 डिग्री के एंगल पर अगर माइक्रोफाइब्रल्स अरेंज्ड हैं तो वो हो गई आउटर लेयर। तो अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइब्रल्स पैरेलल होते हैं, लेकिन उनका ओरिएंटेशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से बिल्कुल अलग होता है। लिग्निन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, फिनाइल प्रोपेनॉइड अल्कोहल, कोनिफेरॉल, कम्यूरल और सिनेपाइल अल्कोहल, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है।
और लिग्निन भी सेल्यूलोज और दूसरे पॉलीसैकेराइड्स के साथ में कोवेलेंट बॉन्डिंग रखता है। दीज आर सर्टेन पिट्स। सेकेंडरी वॉल के अंदर कुछ डिपोजिशन इस तरीके के होते हैं जो कि हम जाइलम और फ्लोएम वगैरह पढ़ेंगे तब हम इसका डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जब एनुलर थिकनिंग्स होती हैं, जब डिपोजिशन ऐसे होता है कि रिंग्स बना लेता है तो वो एनुलर थिकनिंग हो गई। जब वो स्पाइरल होगा तो स्पाइरल थिकनिंग, दिस इज स्केलरिफॉर्म थिकनिंग, दिस इज रेटिकुलेट थिकनिंग, जाल बना दिया। उसके अलावा पिट्स भी हो सकते हैं। दे कैन बी सिंपल पिट्स, दे कैन बी बॉर्डर्ड पिट्स। इफ़ यू वांट टू सी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर इन लॉन्गिट्यूडनल ऑफ द सिंपल पिट, तो यहाँ पर एक पिट मेम्ब्रेन होती है सेंटर में और उसमें ये पिट मेम्ब्रेन सेंटर में दिखाई दे रही है और एक पिट कैविटी होती है। और अगर ये बॉर्डर्ड होता है तो उसमें पिट चैम्बर के बॉर्डर्स बने हुए होते हैं। दीज आर द बॉर्डर्स। इसमें बीच में दिस इज द पिट एपरेचर, बीच में टोरस होता है। इट इज़ अ मेम्ब्रेन जो कि सेंटर में पाई जाती है। सेंटर मेम्ब्रेन की चारों तरफ टोरस बना हुआ होता है। तो दिस इज टोरस एंड दिस इज द सेंट्रल मेम्ब्रेन। ये बॉर्डर्ड पिट्स का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल में कंपैरिजन अगर हम करें तो प्राइमरी वॉल जो है एक्सटेंसिबल लेयर है, यानी कि वो एक्सटेंड की जा सकती है, जबकि ये नॉन एक्सटेंसिबल है, इट इज़ रिजिड। उसके अलावा इसमें माइक्रोफाइब्रल्स जो होते हैं डिस्पर्स्ड होते हैं, दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, जबकि सेकेंडरी वॉल में पैरेलल टेक्सचर होता है, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। प्राइमरी वॉल में छोटे स्मॉलेस्ट सेल्यूलोजिक यूनिट माइसिली और माइक्रोफाइब्रल्स होते हैं और सेकेंडरी वॉल में स्मॉलेस्ट सेल्यूलोजिक यूनिट माइक्रोफाइब्रल्स या फाइब्रल्स होते हैं। प्राइमरी वॉल में सेल्यूलोज 5.2%, लिपिड्स 5 to 10%, प्रोटीन 5% और हेमीसेल्यूलोज 50% होता है, जबकि सेकेंडरी वॉल में सेल्यूलोज 50 to 94% होता है। नॉर्मली लिपिड्स नहीं पाए जाते, प्रोटीन्स बहुत कम होती हैं और हेमीसेल्यूलोज 25% होता है। दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वॉल and this is the composition of primary wall. So this is the basic difference between primary and the secondary walls. Now what are the functions of cell wall? पहली चीज़ रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और ग्रेविटी के अगेंस्ट पौधे को खड़ा रखने में सहायता करता है। बीइंग हार्डर, पौधा स्ट्रेट अगेंस्ट द ग्रेविटी आराम से खड़ा रह सकता है। उसके बाद में प्रोटेक्ट्स फ्रॉम पैथोजन। जब इसके चारों तरफ बहुत मोटी भित्ति सेल की चारों तरफ होती है तो पैथोजन्स उसके कांटेक्ट में आने से उनको वो रोकती है। एक तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लाज्मोडेस्माटा जो कि इंटरब्रिजेस होते हैं दो सेल्स के बीच में, क्या होता है कहीं कहीं पर सेल वॉल में सेल वॉल कंपोनेंट्स थोड़े पतले हो जाते हैं या कंपोनेंट्स ना के बराबर होते हैं और बीच में एक सेल को दूसरी सेल से कनेक्ट करने के लिए कुछ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, जिनमें से होकर के एक कोशिका का जल, मिनरल्स, फूड मटेरियल दूसरी कोशिका में प्रवेश कर सकता है और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं।
So these plasmodesmata are present in the cell wall, which are basically the interbridges. इन प्लाज्मोडेस्मेटा के दोनों तरफ मेम्ब्रेन्स होती हैं और उन मेम्ब्रेन्स में से होकर के जो भी जीव द्रव्य के कंपोनेंट्स हैं वो एक सेल से दूसरी सेल में चले जाते हैं। तो एक तरीके से ये कम्युनिकेशन करने का काम करती है। विथस्टैंड टर्गर प्रेशर, जितनी ज़्यादा सेल वॉल रिजिड होगी, जितनी ज़्यादा वो रिजिड होगी उतना ही वो टर्गर प्रेशर को विथस्टैंड करने का काम करेगी, यानी कि शेप बनाए रखना करेगी। वो सेल की शेप जितनी हार्ड होगी उतना ही ज़्यादा उस सेल की या उस प्लांट की शेप बनी हुई रहेगी, क्योंकि टर्गर प्रेशर के कारण ही वो एक स्फीत अवस्था के अंदर एक पर्टिकुलर शेप अटेन करके रखती है। देन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द सेल। प्राइमरी सेल वॉल, सेल की ग्रोथ में जब सेल को लंबा होना होता है, बड़ा होना होता है, तो सेल वॉल के फाइब्रिल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर होकर के उनके बीच में और मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है और सेल वॉल एक्सटेंड हो जाती है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं एल्गी में, इडगोनियम के अंदर इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है इसका, स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो सीड्स होते हैं ना, तो उन सीड्स के अंदर जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, उन कोशिकाओं की सेल वॉल के अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जब वो सीड जर्मिनेट कर रहा होता है तो डिवाइड करती हुई कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा कहाँ से आती है? सेल वॉल के अंदर इकट्ठे किए हुए कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनके कंबस्शन से, उनके ब्रेकडाउन से, उनके श्वसन से एटीपी प्रोड्यूस होती है, और वो एटीपी सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको बनाने में सहायता करती है। सो दिस हेल्प्स इन द जर्मिनेशन। द स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स in the cell wall help in the germination of seeds. So this is all about the functions of cell wall. Thank you. And this is all for today.